साल हो चुकी थी। मुझसे छोटा भाई अब कमीशन ऑफिसर बनकर गाँव लौटा था, तो अम्मी की ख्वाहिश थी कि मेरी और भाई की शादी एक साथ कर दे। मगर मैंने सख्ती से किसी भी रिश्ते वाली आंटी का घर में दाखिला बंद कर रखा था। अचानक से अब्बू का तबादला गाँव हो गया। मैं यहाँ आकर बहुत खुश थी। प्यारा सा घर था। सबसे बड़ी बात यह कि सहन में दरख्त लगे थे। मुझे बचपन से ही रस्सी का दरख्त में बंधा झूला बहुत पसंद था। मैं शहर के फ्लैट्स में रहकर कभी ये ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी। हम काफी लंबा सफर करके गाँव पहुँचे। मैं घर पहुँचते ही सो गई। अब्बू के दोस्त की फैमिली ने घर को रहने के लायक कर दिया था। पहले दिन खाना भी बनाकर भेज रखा था। सो मैंने खाना खाया और जाकर बिस्तर निकाल कर सो गई। मैं काफी देर सोती रही। रात को 8 बजे अब्बू ने मुझे जगाया। प्यार से कहा कि मेहरू बेटा खाना खा लो। मोहल्ले की कुछ औरतों के साथ मिलकर अम्मी ने घर को काफी हद तक सेट कर लिया था। काफी अच्छा मोहल्ला था और जब गाँव वालों को पता लगा कि अब्बू स्कूल के नए टीचर हैं तो उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, क्योंकि मेरे अब्बू शुरू से ही नरम तबीयत और अच्छे इखलाक के मालिक थे। अम्मी दिन भर की थकी हुई थी। उनका बहुत मसरूफ दिन गुजरा था। खाना खाकर चाय पीने तक हमने बातचीत की। उसके बाद अम्मी अब्बू जल्दी जाकर लेट गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने घूम फिर कर घर को अच्छी तरह देखा, थोड़ा बहुत अपने कमरे को सजाया। मैं अपने साथ बहुत सारी किताबें लेकर आई थी। थोड़ी देर बाद बैठकर एक किताब पढ़ी, फिर बोर होकर बाहर निकल आई। हर तरफ चांद की रोशनी फैली हुई थी। पहले नीम का दरख्त था जिसमें झूला पड़ा हुआ था। उससे थोड़ी दूर बेरी का दरख्त था जो अपने फलों के बोझ से झुका जा रहा था। मैं खुशी खुशी झूले में बैठकर झूला झूलने लगी। रात के 11:30 बजे का वक्त हो रहा था। इतने में फोन की घंटी बजी। मैं जाकर बाहर से फोन उठा। बड़ी बाजी की कॉल थी जो रात को देर से ही फोन करती थी। उनके मियाँ फौजी थे, 3 बच्चे थे। उनको सुलाने के बाद वो पहले बहनोई से बात करती और फिर अम्मी से बात करने के लिए रात को देर से नंबर मिला लेती। अम्मी और मैं भी रात को देर से सोने के आदी थे, मगर आज अम्मी जल्दी सो गई थी। मैं बाजी से बात करती रही, झूले लेती रही। बाजी अपने बच्चों की दिन भर की शरारतें सुना रही थी। हम दोनों बार बार हंस रहे थे। मैं इस बात से बेखबर थी कि रात के 12 बजने वाले हैं। गर्मी का आगाज होने लगा था, इसलिए ठंडी ठंडी चलने वाली हवा बहुत भली लग रही थी। एकदम से मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे कोई चीज फेंक कर मारी हो। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं था। मैं फिर से झूले लेने लगी। 3-4 बार ऐसे हुआ तो मैं चौंक कर इधर उधर देखने लगी। जब मेरी नजर नीचे पड़ी तो मैंने देखा बेरी के चंद बेर पड़े हैं। मैंने सोचा शायद हवा की वजह से बेर गिर रहे हैं और मैं तेज झूले ले रही हूँ तो हवा की वजह से ये टूट कर मुझे लगे होंगे। आपी की कॉल खत्म हुई तो टाइम 1:30 बज रहा था। मुझे अब हल्की हल्की सर्दी भी लग रही थी, इसीलिए मैं झूले से उतरकर अंदर कमरे की तरफ चली गई। मुझे ऐसा शोर महसूस हो रहा था जैसे कोई पत्तों पर चल रहा हो। मैंने सोचा शायद कोई बिल्ली हो। मैं जाकर सुकून से अपने बिस्तर में दराज होकर ड्रामा देखने लगी। मेरा इरादा था कि फजर पढ़कर ही थोड़ी देर सोऊंगी। एकदम मुझे लगा जैसे कमरे की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी हो। मेरे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की पर रंगीन शीशे लगे थे। मैं थोड़ी परेशानी से खिड़की की तरफ देखने लगी। अब मुझे बाहर से चूड़ियों के शोर जैसी आवाज आ रही थी। मैं परेशान हो गई। वैसे तो मैं बहुत बहादुर थी, मगर रात के इस पहर इस तरह से आवाजें। मैंने फोन को साइड पर रखा और खुद पर आयतल कुर्सी पढ़कर दम की और फिर मैं सोने के लिए लेट गई। मुझे जरा सी देर में ही नींद आ गई। अब मेरी आंख फजर की अजान पर खुली। मैंने उठकर वुजू किया तो अब्बू भी उठ चुके थे। वो दोनों भी नमाज पढ़ने की तैयारी में थे। हम तीनों ने नमाज पढ़ी, तिलावत की। फिर अम्मी जाकर नाश्ता बनाने लगी और अब्बू की आदत थी कि जब भी सुबह को तिलावत करती थी तो वो अगरबत्तियां जलाकर घर के बैरूनी दरवाजे पर लगा देती थी। ये आदत मुझे मेरे अब्बू से मिली थी। अब्बू ने जाकर दरवाजे पर अगरबत्तियां लगा दी। नाश्ता बन चुका था। हम तीनों ने नाश्ता किया। उसके बाद अब्बू तैयारी करके स्कूल के लिए निकल गए। मैंने अम्मी के साथ जल्दी जल्दी थोड़ा काम करवाया। अम्मी कहने लगी बेटा रात को सोई थी? मैंने कहा नहीं अम्मी, फौजिया बाजी की कॉल आ गई थी, फिर थोड़ी देर जाकर सोई थी। ऐसे ही हल्की फुल्की बातें करते हुए सुबह का सारा काम खत्म हो गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो अम्मी दरवाजा देखने चली गई। कोई पड़ोसन थी। अम्मी उसे लेकर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। मैंने 2 कप चाय बनाई, ले जाकर उनको दी। बहुत भली औरत थी। उसकी बातों में कोई भी चालाकी नहीं थी और सबसे अच्छी बात कि उसने मेरे चेहरे को लेकर कोई भी बात नहीं की। शहर में तो मैं किसी के सामने भी नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि लोग घर आते ही सबसे पहले तरह तरह के मुंह बनाकर मेरे चेहरे के दागों के बारे में पूछने लगते। हर किसी को जवाब देते हुए अम्मी भी दुखी हो जाती, इसलिए मैंने इसका हल ढूंढ रखा था। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक होती मैं अपने कमरे में जाकर बंद हो जाती। मगर ये गाँव के लोग बहुत सादा थे। मैं उनके पास थोड़ी देर बैठकर उनके लिए दाल चावल की तैयारी करने लगी, क्योंकि यहाँ पर गैस नहीं थी, तो इसलिए अब्बू ने सिलेंडर का सिस्टम शिफ्ट करने से पहले ही करवा लिया था। थोड़ी देर में
में मैंने दाल चढ़ा कर चावल भिगोल कर रख दिए और खुद जाकर अपने कमरे का चक्कर लगाया कि थोड़ा बहुत वहाँ भी देख लूं, कोई छोटा मोटा काम हो तो कर डालूं। मेरे सरहाने के पास मोतिये की कलियां रखी थी। मैंने ये सोचा कि शायद अब्बू नमाज पढ़कर जब सुबह की सैर करने के लिए गए थे तो शायद तब उन्होंने लाकर रखी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद थी। मैं अक्सर ताज़ा फूलों को अपने कमरे में सजाए रखती थी और फिर जब जरा मुरझा जाते तो उन्हें कपड़े के अंदर बांध कर अपनी अलमारी में रख देती थी, जिससे मेरे कपड़ों में हर वक्त ताज़ा फूलों की महक आती थी। फूल बिल्कुल ताज़ा थे। मैं मुस्कुराई। शहर से आते वक्त मैंने जो भी फूल लगा रखे थे वो पड़ोस की आंटियों को दे आई थी, क्योंकि इतनी दूर सफर में गमलों की टूट फूट का अंदेशा था। अब मुझे ये इंतजार था कि कब अब्बू थोड़े फ्री हो और वो मुझे दोबारा से फूल और गमले ला कर दें, जिससे मैं अपने घर को सजाऊं, और इन चीजों का बे इंतहा मुझे शौक था।